हमें एक टॉपिक बड़ा है, मैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, पढ़ाते ही नहीं हैं। ये है स्पेक्ट्रम। आखिर स्पेक्ट्रम होता क्या है? देखिए, हम तो आपको एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ कवर करा रहे हैं। एन एरे ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रेडिएशन सेपरेटेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी एरे अरेंजमेंट कंपोनेंट्स का, किसके? रेडिएशन के, जो कि सेपरेटेड किस में? ऑर्डर में, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ के लिहाज से। यार बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। अब एक और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन, या जो बात बताई नहीं जाती, आपको पता ही नहीं कि भाई स्पेक्ट्रम की दो टाइप कौन सी होती हैं। जब मैं पूछता हूँ तो लोग बोल देते हैं सर कंटिन्यूस और लाइन। नहीं 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 नहीं, स्पेक्ट्रम की दो टाइप होती है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। यानी एब्जॉर्ब करना या एमिशन। फिर एमिशन की भी दो होती हैं, जिनमें एक होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरी डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। यानी स्पेक्ट्रम की दो टाइप हो गई, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। फिर एमिशन की दो टाइप हो गई, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। अब ये अलहदा बात है कि इस डिसकंटिन्यूस की भी दो टाइप हैं। एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम जिसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, दूसरी बैंड स्पेक्ट्रम जिसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। सो ऐसे भी कह लो कि भाई स्पेक्ट्रम भाई के दो बेटे हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एमिशन का बेटा कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। फिर डिसकंटिन्यूस के दो बेटे एटॉमिक, जिनका घर में निकनेम लाइन स्पेक्ट्रम है, और दूसरा बैंड मॉलिक्यूलर। यानी लाइन स्पेक्ट्रम के जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है वो क्या हुए? चाचा भतीजे का रिश्ता है, भाइयों का नहीं है। और देखो, बहुत अहम तरीन चीज़ होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हमारे कोर्स में भी दो ही हैं, कंटिन्यूस और लाइन। अब ये आखिर होते क्या है? सो देखो, ये जो हमारे कौसे कज़ा के 7 रंग होते हैं, रेनबो के 7 कलर, ये भी क्या होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखो, वायलेट से जब हम रेड की तरफ आते हैं टॉप टू बॉटम, तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वायलेट की वेवलेंथ होती है 3800 एंगस्ट्रॉम, 318 नैनोमीटर। एग्जाम में पूछते भी हैं। ये हमारा विजिबल रीजन है, ठीक है। और ये विजिबल रीजन कौन सी सीरीज में होता है? पामर सीरीज में। सो जी, रेड की वेवलेंथ होती है 7600 एंगस्ट्रॉम, यानी 760 नैनोमीटर। सो मेरे भाई, वेवलेंथ तो टॉप टू बॉटम हमने का इंक्रीज होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड मोमेंटम? नहीं, ये टॉप टू बॉटम अगर आएंगे तो डिक्रीज होंगी, और ये इंक्रीज कब होंगी? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यानी रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, लेकिन रेड की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मोमेंटम सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मोमेंटम हमारे वेब के ओर में सबसे ज़्यादा हो गया वायलेट की। आखिर होती कितनी है? तो होती है 7.5 × 10 की पावर 14 हर्ट्स, और रेड की होती है 4 × 10 की पावर 14 हर्ट्स। सो डियर, बड़ी अहम बात। यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में सवाल आ सकता है कि जी वेवलेंथ, वायलेट से इंडिगो की मज़ीद ज़्यादा होगी वेवलेंथ, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, वेवलेंथ बढ़ रही है। लेकिन जब एनर्जी, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो रेड से ज़्यादा ऑरेंज की, ऑरेंज से ज़्यादा येलो की, येलो से ज़्यादा ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। ऐसा सवाल आ जाएगा कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इन चारों में वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी? तो ऑफकोर्स ग्रीन की होगी। लेकिन अगर एनर्जी, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फिर वो किसकी ज़्यादा होगी? वायलेट की। बहुत एमसीक्यूज आती हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे कोर्स में लाइन स्पेक्ट्रम, उसकी बात करें तो देखो, इसमें क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम ज़ाहिर डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की टाइप है। डार्क बैंड्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? इसके कलर को डिफर करती हैं। अब जैसा कि सोडियम का येलो कलर होता है, ठीक है। लेकिन अब ये भी बता दूं, कलर तो इनके डिफरेंट होते ही हैं एलिमेंट के। किसके? एलिमेंट के, लाइन स्पेक्ट्रम के। इन लाइन का साइज, इन लाइन की शक्ल सबकी अलग होती है। कभी दो एलिमेंट्स का लाइन स्पेक्ट्रम सेम नहीं होगा। देखो, जिस तरह इंसानों के क्या सेम नहीं होते हैं? फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, बायोमेट्रिक करते हैं ना, तो वैसे एलिमेंट्स का कभी लाइन स्पेक्ट्रम सेम नहीं होगा। इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम को बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हर एमकेट, ईकेट में आती है, हर एनईडी हो चाहे एमकेट हो, वो क्या कि जी लाइन स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन फॉर एलिमेंट्स, या फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन फॉर एलिमेंट किसको कहते हैं? तो जी कहते हैं लाइन